भगवान ने पूछा, गुरु ने पूछा, कहो तुम किस एरिया में जाना चाहते हो? तो जब उसने जिस एरिया का, जिस क्षेत्र का नाम बताया, उसको सुनकर गुरु भी चौंक पड़े और कहा, भाई वहां जाना खतरे से बाहर नहीं है। वहां अगर जाओगे तो लोग तुम्हें खाना भी नहीं देंगे, पानी भी नहीं पिलाएंगे, तुम्हें दुत्कारेंगे। क्या तुमने ये सब बातें सोच ली हैं? शिष्य ने कहा, भगवान मैंने इन सब बातों को सोचने के बाद ही ये निर्णय लिया है कि मैं ऐसे देशों की तरफ, ऐसे क्षेत्रों की तरफ जाऊं और वहां जाकर के आपके प्रेम और शांति के मार्ग को आगे बढ़ाऊं। गुरु ने उसकी आंखों की चमक को देखा, उसकी मानसिकता को समझा, उसके फैसले को समझा और इतना सही कहा, ठीक है बेटा, तुम अगर कहते हो कि तुमने मानसिकता बना ली है और तुम जाना ही चाहते हो तो मेरी तरफ से जाने की तुम्हें रजा है, मगर जाने से पहले मैं तुमसे इतना सा सवाल जरूर करना चाहूंगा कि वहां के लोगों ने अगर तुम्हें दाल रोटी न दी, पीने को पानी न दिया, तो तुम्हारे मन में क्या होगा? शिष्य मुस्कुराया और कहने लगा, भंते आप और मुझसे पूछ रहे हैं, अरे मैं सोचूंगा कि ये लोग कितने भले हैं जो केवल मुझे रोटी दाल नहीं देते, पर कम से कम मुझे थप्पड़ मुक्के मारकर अपनी एरिया से, अपने क्षेत्र से बाहर तो नहीं निकाल रहे। गुरु ने कहा, तब रुको, तब मेरा अगला प्रश्न और है, और मेरा अगला प्रश्न है कि अगर उन्होंने तुम्हें थप्पड़ और मुक्के भी मारे तो तुम्हारे मन की क्या दशा होगी? शिष्य मुस्कुराया और कहने लगा, भंते और आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, तब मेरे मन में ये होगा कि ये लोग कितने भले हैं जो केवल थप्पड़ और मुक्के ही मार रहे हैं, कम से कम तलवार और कटार तो नहीं चला रहे, तीर कमान तो नहीं चला रहे। गुरु ने कहा, वत्स तब मेरे अंतिम सवाल का जवाब दे दो कि अगर उन्होंने तुम्हें तलवार से काटना चाहा, तीर कमान से भेदना चाहा, तो तुम्हारे मन की क्या अवस्था होगी? शिष्य मुस्कुराया, गुरु के चरणों में झुका, उनकी माटी को माथे से लगाया और कहा, गुरु मैं तुम्हारा शिष्य हूं, और तब मेरे मन में यह होगा कि मैं वो पहला आपका शिष्य साबित हुआ जो कि अपने गुरु के प्रेम और शांति के मार्ग को आगे बढ़ाने में काम आया, जो कि अपने गुरु के मार्ग को, प्रेम और शांति के मार्ग को संसार में स्थापित करने के लिए काम आया। मुझे बलिदानी देते हुए गौरव महसूस होगा। गुरु ने कहा, जाओ वत्स, जिस आदमी की अंतर्दृष्टि में इस तरह की सकारात्मकता आ चुकी है, वो व्यक्ति संसार में जहां भी जाएगा वहां पर प्रेम और शांति की स्थापना करेगा। उस व्यक्ति के द्वारा धर्म प्रभावित होगा, वो धर्म को प्रभावित करेगा, वो दुनिया को प्रभावित करेगा, वो दुनिया में शांति स्थापित करने में कामयाब होगा। जो अंतिम क्षण तक अपनी उसी सहजता और सकारात्मकता को बनाए रखने में सफल हो जाएगा, समझ लेना वही व्यक्ति असली संत है, असली साधक है, वही व्यक्ति असली मुक्ति का पथिक है। Positiveness is the backbone of your any successful life. आपकी सकारात्मकता आपके जीवन की हर सफलता का मेरुदंड है। ये अगर आपके हाथों में है, तो मैंने कहा था कि इंसान की एक हथेली में सहजता का दीप होना चाहिए, तो दूसरी हथेली में सचेतनता का दीप होना चाहिए। लेकिन इंसान की आंखों में जो दीप होना चाहिए वो सकारात्मकता का दीप होना चाहिए। इंसान की आंखों में जो रोशनी होनी चाहिए वो सकारात्मकता की रोशनी होनी चाहिए। इंसान की आंखें उसी सकारात्मकता से चमकेंगी। जो आंखों की चमक को समझते हैं वे गुरुजन
इंसान के केवल चश्मे की खूबसूरती के आधार पर नहीं मूल्यांकन करेंगे कि व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति की सकारात्मकता ही यह सिद्ध करेगी कि जो विपरीत वातावरण में भी अपने आप को खरा साबित कर देगा। मैंने सुना है राजा के दरबार में, किसी एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचा और जाकर भेंट देने लगा और कहा कि ये गुलदस्ता मैंने लगातार 10 साल तक मेहनत करके इसे बनाया है और यह संसार का सबसे नायाब तोहफा है। राजा ने गुलदस्ते को देखा, फूलदान को देखा कि ऐसा कौन सा नायाब तोहफा बना है 10 साल की मेहनत से। उसने देखा और पता नहीं क्या सूझा कि उठाकर उसने उसे जमीन पर फेंक मारा और जमीन पर मारते ही वो कांच का था और चकनाचूर हो गया। जो व्यक्ति तोहफा लेकर के आया वो बड़े गुस्से में आ गया कि ये आपने क्या बदतमीजी की कि इतना बेशकीमती तोहफा, इतना बेशकीमती फूलदान आपने एक झटके में तोड़ डाला। राजा हंसा। राजा ने कहा कि मैं जिंदगी में ऐसा कोई फूलदान नहीं चाहता, ऐसा कोई गुलदस्ता नहीं चाहता जो गुलदस्ता किसी एक ही झटके में टूट जाए। और ये कहते हुए राजा ने अपने सामने रखे हुए फूलदान को मंगाया और कहा कि इसको मेरे पास लाओ। और उस फूलदान को उठाया गया। राजा ने उठाया और जमीन पर फेंक मारा। वो पीतल का था, टन 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 की आवाज करता हुआ लुढ़कता हुआ रुक गया। राजा ने पूछा, क्या ये फूलदान टूटा? बोले नहीं टूटा। बोले ये राजा वो राजा है जो अपनी जिंदगी में ऐसे फूलदान ही बनाना चाहता है जिसको दुनिया का कोई भी झटका उसको तोड़ ना पाए। अरे वो कैसा फूलदान और कैसा संबंध और कैसा व्यक्ति कि जो व्यक्ति किसी एक के द्वारा दिए जाने वाली छोटी सी चोट और छोटे से झटके से भी टूट जाता है, तो मैं कहूंगा वो फूलदान आज ही टूट जाना चाहिए। जो व्यक्ति एक छोटे से झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो व्यक्ति आगे दिए जाने वाले झटकों को कैसे बर्दाश्त करेगा? जीवन के जो मूल्य व्यक्ति के एक झटके में जो टूट जाए वो टूट जाने चाहिए। यदि जो भक्त भगवान को याद करता था पर भगवान ने अगर उसको एक झटका दे दिया और वो झटका देते ही भगवान को 100 गालियां निकालने लग गया, मैं कहूंगा भगवान तो उसको एक झटका और देता कि वो आज ही टूट जाए। नहीं तो जिंदगी भर तुम्हें उसका झमेला ढोना पड़ेगा। मजबूती ऐसी हो, सकारात्मकता ऐसी हो व्यक्ति की कि व्यक्ति 2, 4, 10, 20 झटकों में हिल भी ना पाए। अरे छोटे मोटे भूकंप तो लगते रहते हैं, झटके आते रहते हैं। बिल्डिंग बनाई तो ऐसी भी क्या बिल्डिंग बनाई कि जिसको छोटा सा भी भूकंप का झटका बर्दाश्त ना हो पाया और बिल्डिंग धराशायी हो गई। भाई तुमने आरसीसी की बिल्डिंग बनाई है, लोहे का उपयोग किया कि कैसा स्ट्रक्चर बनाया कि ताश के पत्तों का महल बनाया कि छोटा सा धक्का लगा और आदमी हिल गया। अगर बाप बेटे जब जुदा होते हैं ना तो बाप बहुत अफसोस करता होगा कि मेरा बेटा चला गया, मेरी बहू चली गई, मगर वो जिंदगी भर इस बात की प्रेरणा नहीं लेगा कि मैंने जो संस्कार दिए थे वो इतने कमजोर संस्कार दिए थे कि मेरा बेटा मुझे ही छोड़कर चला गया। मेरे बेटे के लिए बाप और मां कम कीमती हो गए और उसकी बीवी ज्यादा कीमती हो गई। यानी कि तौलो तराजू पर रखकर कि बीवी ज्यादा मूल्यवान हुई या मां बाप ज्यादा मूल्यवान हुए।
और अगर लगता है बीवी ज्यादा मूल्यवान हो गई तो मैं कहूंगा आपका दायित्व बनता है कि उस बेटे को कहो, बेटा जाओ और मस्त रहो। मैं तो समझता हूं झटके दिए ही जाने चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि पेड़ के जो पत्ते हैं एक दो बार झिझोड़ ही दिया जाना चाहिए, ताकि उनमें से जिनको गिरना है वो गिर जाए। कच्चे पत्ते क्या काम के हैं? पॉजिटिवनेस इज द बैकबोन। सकारात्मकता हमारा मेरुदंड है और मेरुदंड ही होना चाहिए। कोई भी दूसरा गलत व्यवहार करेगा, अरे भाई, जब महावीर के कान में भी कीले ठुक सकते हैं और जीसस को सलीब पर चढ़ाया जा सकता है और सुकरात को विषपान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है और मंसूर के पांव काटे जा सकते हैं, तो आप और हम तो किस बात की मूली हैं? कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, कभी सलीब पर भी चढ़ेंगे, कभी कान में कीले भी ठुकेंगे, पर दो गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो क्या ठुकेंगे? मैंने सुना है कि भगवान जीसस ने कहा था, कोई तुम्हारे गाल पर एक चांटा मार दे तो तुम दूसरा गाल उसके आगे दिखा देना। अरे भाई, दो कड़वी बात भी सहन नहीं होती तो गाल दूसरा आगे बढ़ाना है? इट इज द इम्पॉसिबल। ये संभव वाली बात नहीं लगती है। थोड़ा सा भी हजम नहीं कर सकते तो आगे की बात कैसे सधेगी? मैं एक घर में था, मैंने कहा ना आप लोगों से कि मैं बादाम नहीं खाता था, तो मुझे उस सज्जन ने कहा कि साहब आप बादाम ले लीजिए, और मैंने इनकार कर दिया कि साहब मेरे बादाम गर्म करते हैं और मुझे अनुकूल नहीं बैठेंगे। उस आदमी ने मुझे जिंदगी भर के लिए रोशनी दे दी और उसने मुझसे कहा, अजी साहब आप और नट रहे हैं। अरे मीराबाई तो प्रभु के नाम पर दिए गए प्रसाद को, जहर के प्याले को भी प्रसाद मानकर पी गई और आप बादाम भी नहीं खा सकते। मैंने कहा डाल दे बंदे, अब ठोक के धाप के खा लूंगा, अब ढाप के खा लूंगा। मैंने कहा डाल दे भाई, अब खा लूंगा, अब जिंदगी में कभी ये मीन मेक नहीं निकालूंगा, नुक्ता चीनी नहीं करूंगा, ठीक है जो आ जाएगा सब ठोक लूंगा। जब तूने बात ही इतनी बड़ी कह दी है कि मीराबाई तो जहर का प्याला भी पी गई प्रभु का प्रसाद मानकर, और मुझे लगा कि जब मैं जो कुछ खाता हूं उसको प्रभु का प्रसाद मानकर ही खाता हूं, तो फिर क्या ये और क्या वो, आने दे, टिका लेंगे। जब तक पेट में जगह तब तक ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। अरे आगे जाकर सबका एक ही क्रीम होना है तो फिर कौन चिंता करे? क्रीम तो सबका एक ही होना है। अब बाहर के जो क्रीम होते हैं उसमें नीविया के क्रीम अलग होंगे, पॉन्ड्स के क्रीम अलग होंगे, लेकिन हमारा जो पेट है ना,